बेगम रुकैया, हमेशा एक बात ध्यान में रखिए, मंजिल अहम होती है, रास्ता नहीं। वजह जो भी हो, बेगम जोधा महल से दूर जा चुकी है। हम तो यही चाहते हैं कि वो हमेशा के लिए दूर चली जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। बेगम जोधा का महल से दूर जाना मतलब जलाल से दूर जाना, यानी कि अब से जलाल सिर्फ और सिर्फ आपके हैं बेगम रुकैया, सिर्फ आपके। अल्लाह का शुक्र मनाइए, खुश रहिए, मुस्कुराइए। नहीं मामंगा, हम चाहते थे कि जोधा बेगम जलाल से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए, मगर उसके लिए तारिक जलाल के शक को इल्जाम दे, ये हम नहीं चाहते थे। आप नहीं जानती, जब जलाल को सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो जलाल जोधा बेगम को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे, और फिर जोधा बेगम और जलाल और भी करीब हो जाएंगे। तब हमारा क्या होगा? न जाने क्या नसीब लेकर पैदा हुआ है जलाल। लाख कोशिशों के बावजूद भी हर बार वो मौत को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। आज जलाल खत्म हो जाता तो सल्तनत के साथ साथ जोधा बेगम भी हमारी होती, मगर फिर से किस्मत। सूजामल बेगुनाह साबित हो गया। अब शहंशाह को उस ओहदेदार की तलाश है जिसने अबुल मालिक के साथ मिलकर साजिश रची। कहीं उन्हें हम पर शक ना हो जाए। या खुदा, कब आएगा हमारा वक्त? आदाब वजीर आलिया। आदाब शरीफुद्दीन साहब। क्या बात है शरीफुद्दीन साहब, कहीं खोए हुए हैं, परेशान लग रहे हैं आप, क्या हुआ? जी, हम शहंशाह के साथ सुजामल के पीछे गए थे। सुजामल? शहंशाह तो राजवंशी के पीछे गए थे, सुजामल कहां से आया? वो राजवंशी कोई और नहीं बल्कि सुजामल ही था। या अल्लाह, शरीफुद्दीन साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके कहने का मतलब है कि सुजामल बेगम जोधा का भाई? तो अच्छा हुआ कि सुजामल पकड़ा गया और हमारी गिरफ्त में। जी नहीं, शहंशाह ने उसे माफ कर दिया है। छोड़ दिया? शहंशाह ने अपने कातिल को बख्श दिया, गुनहगार को छोड़ दिया? ये हो क्या गया है शहंशाह को? मुरीद हो गए हैं राजवंशियों के। शहंशाह की जान पर हुआ हमला सुजामल ने अपने सीने पर ले लिया है। शहंशाह पर फिर से एक बार हमला हुआ? क्या हो क्या रहा है? शहंशाह ठीक तो है, कौन मारना चाह रहा था शहंशाह को? वो तो पता नहीं चला, मगर सुजामल ने यह जरूर बताया है कि वो शख्स महल में से ही कोई है, और वो शहंशाह के वफादारों में से कोई एक है जो अबुल मालिक का साथ दे रहा है। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि शहंशाह पर आंच भी नहीं आई और आमिर के साथ उनके रिश्ते भी नहीं खराब हुए। बुरा तो इस बात का लग रहा है कि शहंशाह ने नाहक गलतफहमी पाल ली बेगम जोधा के बारे में। बेगम जोधा के भाई को वो उनका आशिक समझ बैठे। क्या गुजरी होगी बेचारी बेगम जोधा पर? हम कुछ समझे नहीं। लगता है आपको पता नहीं है शरीफुद्दीन साहब, बेगम जोधा महल छोड़कर चली गई। क्या? जी हाँ। हमारा मतलब ये सब कैसे हुआ? शहंशाह ने उन पर बेवजह शक किया, इस बात से वो नाराज हो गई थी और महल छोड़कर चली गई। ये तो अच्छा ही हुआ। जोधा बेगम शहंशाह से जितना दूर जाएंगी उतना ही हमारे करीब ला पाएंगे हम उन्हें। अरे भाई साहब, हमें पीने के लिए थोड़ा सा जल मिलेगा? भाई साहब, आप तो किसी अच्छे घराने की लगती हैं, फिर यहाँ इस तरह? सब भाग्य का खेल है, कान्हा की इच्छा के विरुद्ध कोई कैसे जा सकता है?
भाई मुझे तो शहंशाह के निर्णय समझ में नहीं आते। कभी दास प्रथा हटा देंगे, कभी लगा देंगे। अगर ऐसा है तो तीर्थ कर क्यों लगा रखा है? जजिया क्यों वसूलते हैं? अरे ये सब दिखावा है बस। बादशाह को ना प्रजा से मतलब है ना दासों से। आज गुलामी हटाइए, कल को वापस लगा देंगे। सही कहते हो भाई, ये सब दिखावा है। ये भी बाकी शहंशाहों की तरह है, केवल अपने विषय में सोचता है। बिल्कुल सही कहा आपने काका साहब। शहंशाह बहुत ही बुरे मनुष्य हैं। सब दिखावा है। अब इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई कि उन्होंने कई वर्षों से चलते आए दास प्रथा को समाप्त करवा दिया? या इसमें कौन सा बड़ा उपकार कर दिया कि सैकड़ों बच्चों को उनके माता पिता से मिलवा दिया? या इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई कि कई नाबालिग बच्चियों का विवाह रुकवा दिया उनके भले के लिए? कई कुएं खुदवाए, उनकी प्रजा मान सम्मान से जी सके ऐसा अधिकार दिलवाया। ये सब कोई बड़ी बात थोड़ी ना है ना? यहाँ पर बैठकर बातें करना सरल होता है, परंतु सिंहासन पर बैठकर दूसरों का भला करना बहुत कठिन। एक बात हम आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहते हैं, शहंशाह के मन में अपनी प्रजा के प्रति असीम प्रेम, स्नेह और दया है। बुरे नहीं है वो। क्षमा चाहते हैं, हम कुछ अधिक बोल गए। बाईसा, आप कौन हैं? क्या आप शहंशाह को जाने हो? नहीं, हम नहीं जानते। मन्ने तो समझ में ना आयो कि बादशाह की बुराई से इसे क्यों बुरा लगा। क्या पता क्या हुआ इसे, यही जाने। ठीक ही तो कह रहे हैं ये लोग। हमें शहंशाह के लिए ऐसे शब्द सुनकर बुरा क्यों लगा, जबकि उन्होंने हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, ऐसे घृणित आरोप लगाए। बाईसा, लगता है आप काफी दूर से आई हैं। लीजिए, थोड़ा कुछ खा लीजिए। हमें आपसे मोहब्बत हो गई थी जोधा बेगम। अम्मा हमें एक मोहब्बत की रोशनी देखने लगी थी और आपने उस रोशनी को नापाक कर दिया अपनी ज़िनाकारी से।